वीर बदल जाए, क्षमा तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिट जाए। ये मन बड़ा खराब है, पलक पलक में कहां से कहां चला जाता है, इसलिए इसको वश में करके रखना है। अंतःकरण है ये मन। हर व्यक्ति के दो मन होते हैं, एक सुमन एक कुमन, एक अच्छा मन एक खराब मन। अच्छा मन चलो भगवान के दर्शन करो, कथा सुनो। बुरा मन अवगुणों में लिप्त रहो। फिर है अंतःकरण, दूसरा है बुद्धि। बुद्धि का भी जब प्रयोग होता है ना तो मालूम पड़ता है कि हाँ ये आदमी बुद्धिमान है और ये पागल है। प्रयोग होता है। फिर है चित्त। चित्त माने अपना दिमाग। कभी कोई चीज कहीं रखा जाती है ना तो हम उस चीज को भूल जाते हैं, फिर ढूंढते हैं तो याद नहीं आता है। फिर हम क्या करते हैं, दिमाग के ऊपर, चित्त के ऊपर ध्यान लगाते हैं। अरे मैंने कहाँ रखी कहाँ रखी कहाँ रखी। ललिता भाभी कहेंगे अरे हाँ हाँ वो तो उस डिब्बे के पास रखी थी। ललिता भाभी जी, काबरा जी, वो सोचेगा अरे कहाँ रखी, ढूंढते ढूंढते फिर याद आएगी। चित्त में जैसे वो गया, अरे फलानी जगह वो रखी है। तो ये चित्त अंतःकरण है। मन बुद्धि चित्त। और चौथा क्या है, अहंकार। अहंकार क्या है, सारे काम करने के बाद जो मोहर लगावे, ये काम मैंने किया, मैंने। ये मैं कौन है, ये अहंकार है। मैं क्या होता है, ये अहंकार का प्रतीक। किसी ने मान लो दरी बिछाई तो हाथ ने उठाई होगी, पैर चल करके गए होंगे, आंखों ने देखा होगा। काम किसने किया, इंद्रियों ने किया। लेकिन काम होने के बाद जो मोहर लगाता है, छाप छोड़ता है, वो है अहंकार। ये दरी किसने बिछाई, जल्दी से बोलेगी राम कन्या जी हाँ मैं बिछाई, मैं। ये मैं कौन है, ये अहंकार है। तो ये अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपने वश में रखिए। रानियां आराम से रहती है और धीरे धीरे भगवान आवाज करा करके, समय आ गया, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष तिथि। कौन सी तिथि है राम जन्म की, 9वीं तिथि। और वार कौन सा वार है, मंगलवार। बुधवार है, हाँ राते लागी होगा बुधवार। अरे बुधवार नहीं था, मंगलवार ही था। कृष्ण भगवान आए थे ना तो अष्टमी बुधवार था, और राम जी आए तो 9वीं मंगलवार। समय आ गया, नक्षत्र ग्रह वार सभी अनुकूल हो गए। योग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार तिथि ये सब अनुकूल हो गए। जड़ चेतन प्राणी ये सभी हर्ष के भारे बड़े हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। क्यों क्यों वे हर्ष के मारे प्रफुल्लित, बोले राम जन्म का सुन लिया। सुख इतना आनंद आ गया कि राम जन्म का सुना। पवित्र चैत्र का महीना है। देखिए 9वीं तिथि भगवान ने क्यों चुनी है,
तिथियां भी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की तिथियां होती है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये 5 प्रकार की तिथियां। पूर्णा तिथि कौन कौन सी है? पंचमी है, दशमी है और पूर्णिमा। रिक्ता तिथि कौन सी है? चतुर्थी है, नौमी है और चतुर्दशी है। तो ये रिक्ता तिथि में कोई भी मुहूर्त नहीं करता है, कोई भी काम नहीं होता है। तो ये नौमी रिक्ता तिथि भगवान के पास गई, प्रभु मेरे दिन तो कोई काम ही नहीं करता है, मुहूर्त भी नहीं कोई करते हैं, मैं तो रिक्ता तिथि हूं। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जो उस दिन जो तुम उदय होगी ना तिथि, उसी दिन में मैं जन्म लूंगा और तुम्हें रिक्ता से मुक्त करवा दूंगा, तभी से मुहूर्त वगैरह चालू करवा दूंगा। तो ये रिक्ता तिथि नौमी तिथि है। लेकिन नौमी तिथि का दूसरा कारण भी और है। भगवान ने नौमी तिथि को क्यों चुना? क्योंकि 9 का पहाड़ा पूर्णांक है। 9 का पहाड़ा बोलेंगे तो पूर्णांक है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 21, 27 बोलियो, 7 और 2 9 चौक 36, 6 3 9 पंजे 45, 5 4, ऐसे पूरे पहाड़े को हम बोलेंगे ना तो 9 का 9 ही पूर्णांक मिलेगा। इसलिए भगवान ने देखा कि 9 का पहाड़ा पूर्ण अंक है, इसलिए नौमी तिथि को चुन लिया। नौमी के दिन भगवान का प्राकट्य होने का समय आ गया। मध्याह्न का समय है, दोपहर है, ठीक सूर्य भगवान मध्याह्न में आए और भगवान उन कौशल्या महारानी के उस कक्ष में प्रकट हुए। रानी विश्राम कर रही है और जैसे ही प्रकट हुए तो 4 हाथ वाले, पहले वर दिया था ना, ठीक उसी प्रकार भगवान 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, लो माता जी मैं आ गया हूं, आपने पहले समय में तपस्या करी थी तो वो वचन निभाने के लिए मैं पुत्र बन करके आ गया। माता जी ने कहा, भगवान आप पुत्र बन करके आए तो ऐसा पुत्र थोड़ा होता है, आप छोटे बनिए, बालक बनिए, बालक रोता है, निर्वस्त्र होता है, 2 हाथ होते हैं, छोटे बनिए। तो भगवान ने कहा ठीक है मैया, मैं छोटा बन जाता हूं। जैसे भगवान 4 भुजा में प्रकटे थे ना, उस समय आकाश मंडल में सारे देवता पुष्पों की वृष्टि के लिए तैयार हैं। गौ माता भी आज सोच रही कि ये पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके प्रार्थना करी, तो ये सोच रही कि आज मेरा भूमि भार हरण करने के लिए भगवान का प्राकट हुआ है। प्रकटे हैं भगवान। सारे देवता, धरती माता, ऋषि मुनि सब मिलकर के आकाश मार्ग में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए वह स्तुति हम भी प्रेम से गा लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भूषण मन मा
सुख सागर सब गुण आगर श्री गावहि श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीपंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यही उपवासी सुनत धरि मति धीरज रहे बोली गोमती डोली सजहु तात यह रूपा कीजे विजुलीला अति प्रेसीला यह दुख परम अनोपा सुनि बचन सुजाना रोदन काना होई बालक सुर गोपा यह चरित जगावहि हरिपति पावहि तेन परहि भोपा यह चरित जगावहि हरिपति पावहि तेन परहि भवकोपा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम गुरु गुरु रामचंद्र भगवान की भुजानाथ की श्री रघुनाथ भगवान की भगवान चार भुजा के रूप में प्रकट हैं। मूल चार भुजानाथ कौन है? यही भगवान है। चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। मां ने कहा प्रभु ऐसे में मैं आपको लाड प्यार कैसे कर पाऊंगी, इसलिए आप छोटा बनिए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, इस रूप को आप त्यागिए, कीजिए शिशु लीला। जैसे छोटा बच्चा कोई लीला करता है ऐसे आपको करना पड़ेगा तो मुझे आनंद आएगा। काठी के रूप त्याग दिया, छोटे बन गए, दो हाथ गायब, अस्त्र शस्त्र गायब, वस्त्र गायब, बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए। अब कहा मैया आपने कहा छोटा बन जाओ, मैं बन गया, अब क्या करूं? बोले बालक जन्म होते ही रोता है, आप भी रोइए। अब रोने लग गए भगवान। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे कोई छोटा बालक होता है रोता है जोर जोर से, वैसे रोने लग गए। और जैसे ही रोने की आवाज आई और दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समा कौशल्या की कक्ष में जैसे रोने की आवाज सुनी, दासी दौड़ती हुई आई। दासी ने देखा ओहो कौशल्या महारानी को एक बालक का जन्म हुआ है। दासी दौड़ती दौड़ती आई महाराज दशरथ जी के पास। महाराज 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 बधाई हो बधाई हो। क्या बात है दासी? बोले महारानी कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया है। मैं देख करके आई, बालक रो रहा था। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही सुना और बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया, बड़ा आनंद आ गया। उनको लगा कि साक्षात
ब्रह्मानंद ब्रह्मांड के नायक ही मेरे पुत्र बन करके आए। इतना आनंद आ गया। ले दासी हीरे का हार ले जाओ। हीरे का हार महारानी ने उसे महाराज दशरथ जी ने दासी को दे दिया। और थोड़ी ही देर बाद पुनः महारानी कैकेयी के वहां से मंत्रा दासी दौड़ती हुई आई। महाराज महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ है महाराज? महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। ओ महाराज को तो और आनंद हो गया। ले जाओ दासी, हीरे का हार पहन रखा था ना, खोल करके दिया, ले जाओ, ये बधाई है, ले जाओ, तुमने मुझे शुभ सूचना दी है। मंथरा को भी उपहार मिल गया। फिर थोड़ी देर बाद, वैसे तो कुछ अलग रामायण में लिखा है, अलग अलग दिन में इनका जन्म हुआ है। राम जी का जन्म अलग हुआ नवमी के दिन, दसवीं तिथि के दिन भरत जी का जन्म हुआ, और 11 के दिन शत्रुघ्न का और लक्ष्मण का जन्म हुआ। अलग रामायण में अलग अलग प्रसंग आता है। यहाँ एक ही दिन बताया, चारों पुत्रों का जन्म सुना। वो सुमित्रा के वहां से दासी दौड़ती हुई आई, महाराज महाराज बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ है? बोलो महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दो पुत्रों को जन्म दिया है। ले जाओ, हीरे का हार भर करके दिया, टोकरा ले जाओ, बधाई के रूप में दिया। तुरंत महाराज गए, दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरुदेव गुरुदेव, आपने जो कहा था, आपका जो आशीर्वाद था, वो आज सफल हो गया है। गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। चलिए बालकों का दर्शन करिए, जन्म हुआ है। बालक का जन्म होने के बाद में ब्राह्मण देवताओं को, गुरुदेव को बुला करके नामदी श्राद्ध करवाना चाहिए। सब दोषों से मुक्त होने के लिए उस समय जातक कर्म, नामदी श्राद्ध आदि करवाना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने नामदी श्राद्ध करवाया है। खूब मणियों का दान देते हैं, ब्राह्मणों को सोना देते हैं, गाय का दान करते हैं, वस्त्र आभूषण लुटाते हैं, और खूब आनंद हो गया। महाराज गांव के नगर निवासियों को मालूम पड़ा, अयोध्या वासियों को, कि महाराज दशरथ के एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो सारे दौड़